तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे TWS के बारे में, यानी कि वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में। तो जो लोग ये सोचते हैं कि वायरलेस ईयरफोन ज्यादा बढ़िया है और ज्यादा कूल लगती हैं, तो आज की वीडियो देखने के बाद शायद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए और आप TWS की जगह एक वायर्ड ईयरफोन यूज करने लग जाओ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा वायरलेस ईयरफोन के बारे में और वायर्ड ईयरफोन जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। आजकल आप देख रहे होगे सेलिब्रिटीज भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और वायरलेस ईयरफोन से धीरे धीरे करके सब लोग कट रहे हैं। तो इस बारे में भी अच्छे से बात करेंगे कि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप 700 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक बेस्ट जो वायर्ड ईयरफोन्स आती हैं, जिनको IEMs बोलते हैं, वो आप कौन सी बाय कर सकते हो और जो सबसे बढ़िया है, जिसके मार्केट में रिव्यू भी सबसे बेस्ट है और सब कुछ टॉप नॉच है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या आपको याद है कि पहली बार TWS 2019-20 में आए थे जब एप्पल के एयरपोर्ट्स लॉन्च हुए थे। सबको लगा था वाओ यही फ्यूचर है, क्योंकि वो दिखने में भी इतने कूल लग रहे थे और एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी जिसमें कोई वायर्स का झंझट नहीं, बस पॉकेट से निकालो और अपने कान में लगाओ और गुड टू गो और आराम से गाने सुनो, जिम में एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, कोई भी वायर्ड की टेंशन ही नहीं। लेकिन पिछले 2 साल से आप देख रहे होगे जो TWS की मार्केट है वो धीरे धीरे करके गिरती जा रही है। तो इस चीज के बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले तो TWS है जो वायरलेस ईयरफोन है, तो उसमें हमें बैटरी की जरूरत पड़ती है। मतलब आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो या फिर इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हो, अगर उस टाइम पे अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाए तो आपको गुस्सा तो आएगा ही आएगा। तो चलो ये तो एक रीजन है, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है कि लोग TWS को छोड़ के, यानी कि वायरलेस ईयरफोन को छोड़ के वायर्ड ईयरफोन्स के पीछे भाग रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि जो TWS है वो सबसे पहले फेमस कब हुए थे। तो वो फेमस हुए थे जब एयरपोर्ट्स आए थे, क्योंकि वो लोगों के दिमाग में एक स्टेटस सिंबल बन गया था। जो भी एयरपोर्ट्स यूज कर रहा है, मतलब वो सफेद ईयरफोन कान के अंदर है, मतलब लोग सोचते थे कि ये बहुत ज्यादा अमीर है या फिर मतलब ज्यादा पैसे वाला है, तो वो एक स्टेटस सिंबल की तरह लोग उसको समझने लग गए थे। लेकिन लोगों के पास उस टाइम इतने पैसे नहीं थे, तो मार्केट के अंदर आए इनके डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, जो कि 2000 रुपए से 3000 रुपए के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम एयरपोर्ट्स जैसे आपको वाइब देते थे, दिखने में सेम लगते थे, लेकिन उनकी साउंड क्वालिटी उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं होती थी। लेकिन लोगों को चाहिए था उस टाइम पे एक स्टेटस सिंबल, वो कानों में व्हाइट कलर के एयरपोर्ट्स दिखने चाहिए ताकि उनका भी एक स्टेटस बन सके। वो कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रेवल पे जा रहे हैं, तो लोग उनको देख के ये फील करें और ये एक पैसे वाला है जो कि इसको अफोर्ड कर पा रहा है। लेकिन अब 2025-26 में देखोगे तो लोगों को अभी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन लोग कौन से TWS पहने हुए हैं, कौन से ब्रांड के पहने हुए हैं। बस ऐसे ही नॉर्मलाइज सा हो गया है ये सब कुछ। जो पहले वाव फैक्टर था ना, वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। और यहीं पे TWS का सबसे बड़ा वीकनेस एक्सपोज होता है, जो कि है उनकी साउंड क्वालिटी। क्योंकि लोगों ने जब से कॉपी बनानी स्टार्ट की है, मतलब 2000 3000, इवन आप अगर बस स्टैंड वगैरह से कहीं से अगर ले रहे हो ना वायरलेस ईयरफोन TWS, तो आपको लिटरली 200 300 400 500 में भी बिल्कुल एप्पल के एयरपोर्ट्स की तरह दिखने वाले मिल जाएंगे। मतलब इतने सस्ते भाई कैसे बना रहे हैं। जो आप इन वाले TWS के अंदर गाने सुनते हो वो आपको उसकी फुल क्वालिटी नहीं सुनती है, आपको एक स्क्वीज्ड और लूजी वर्जन मिलता है उस सॉन्ग का। और यहीं से अब लोगों का मूड बदलने लगा है और सब लोग धीरे धीरे IEMs की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि IEM का मतलब है इन ईयर मॉनिटर। इवन अगर आप कंपेयर करोगे उस प्राइस रेंज के अंदर, अगर कोई TWS है वो उससे 3x 4x प्राइस में है, फिर भी उस IEM की क्वालिटी आपको ज्यादा बेटर लगेगी। तो सबसे बड़ी बात, उसमें ना चार्जिंग की दिक्कत है ना ब्लूटूथ की दिक्कत। अगर एक ईयरफोन गुम भी हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली झंझट तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। अगर आपकी एक साइड की ईयरफोन अगर गुम हो गई तो दूसरी साइड से गाने सुनने का मजा एकदम खत्म हो जाता है। तो एक 2026 का रिसर्च देखिए, कंपैरिजन साइट्स और ऑडियो कम्युनिटीज एक बात पे कंसिस्टेंटली एग्री करते हैं कि बजट IEM मार्केट इन इंडिया ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। पहले 2000 में मतलब था मीडियोकर प्लास्टिक, एवरेज ड्राइवर्स, फ्लैट साउंड, लेकिन अब सेम प्राइस में मिलते हैं मेटल सेल्स, हाई क्वालिटी डायनामिक ड्राइवर्स, डिटैचेबल केबल्स और USB और साउंड ट्यूनिंग, जिसको ऑडियोफिल कम्युनिटीज बैठ के डिस्कस करते हैं। तो जो इंडिया के अंदर IEMs है वो रैपिडली TWS और स्टैंडर्ड ईयरफोन्स को रिप्लेस कर रही है, क्योंकि उसमें आपको उससे भी हाफ प्राइस के अंदर आपको बेटर साउंड क्वालिटी मिलती है और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। सोचो कोई टेक्नोलॉजी आपको बेटर साउंड दे कम पैसे में, वो भी बिना बैटरी के टेंशन के, तो वो चीज तो पॉपुलर होगी ना। 2000 की एक अच्छी IEM का साउंड कभी कभी 8000 के TWS को भी बीट कर देता है, क्योंकि TWS में आपका पैसा बैटरी, ब्लूटूथ चिप, चार्जिंग केस में जाता है, लेकिन साउंड ड्राइवर में बहुत कम पैसा लगता है। लेकिन वहीं पे IEM में सारा बजट सीधा ड्राइवर और ट्यूनिंग में जाता है। तो एक 10mm का डायनामिक ड्राइवर जो बिना
किसी कंप्रेशन के, बिना किसी डिजिटल सिग्नल लॉस के सीधा आपके कान तक पहुंचता है। सबसे बढ़िया बात, अगर आप गेमिंग करते हो तो लेटेंसी आपको एकदम जीरो फील होती है, लेकिन वहीं TWS के अंदर आपको कहीं ना कहीं लेटेंसी देखने को मिलती है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव खेल रहे हो तो उसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखता है। और अगर आपको एक लो लेटेंसी वाले ईयरफोन्स चाहिए या फिर TWS चाहिए तो आपको अपना बजट 5000 से तो बहुत ऊपर रखना पड़ेगा। 5000 वाले जो ईयरफोन्स होते हैं उनके अंदर लेटेंसी काफी ज्यादा आती है, वो आपको फील नहीं होती जब आप गाने सुनते हो। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव गेम खेलते हो या फिर कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हो कॉम्पिटिटिव, तो आपको जरूर फील होगी वो चीज। और प्लस उस टाइम पे आपको बैटरी की झंझट नहीं चाहिए, तो वो चीज आपको वायर्ड ईयरफोन्स के अंदर ही मिलती है। और आजकल आप देख रहे होगे कि हॉलीवुड सेलिब्रिटी जिनके पास पैसे की कुछ भी कमी नहीं है, वो आज भी स्टेज पे या कैजुअल आउटिंग्स में वायर्ड इन ईयरफोन यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें कंफर्ट, फिट और जो साउंड उनको चाहिए वो उनको वहां से मिल जाता है। लेकिन वायर्ड ईयरफोन्स का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप जब भी उनको यूज करते हो तो वो मतलब ऐसे उलझ से जाते हैं या फिर वो पूरी पूरी इकट्ठे हो जाते हैं, एक गांठ सी बन जाती है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। और अगर आपके फोन में हेडफोन जैक नहीं है तो आपको एक कन्वर्टेबल डोंगल लेके आना पड़ेगा, जिससे वो मतलब उसको सपोर्ट कर सके। तो चलो मैं आपको बताता हूँ 700 रुपए से लेके 2000 रुपए तक कौन सी IEM है जो आप बाय कर सकते हो और जिसके रिव्यू सबसे ज्यादा हैं और जो मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर 1000 में। तो अगर आप पहली बार IEM ट्राई कर रहे हो तो KZ EDX Pro या KZ EDCX देख सकते हो, जिसमें आपको 10mm डायनेमिक ड्राइवर, डिसेंट माइक और यू शेप जो बेस और ट्रेबल दोनों को इंजॉयबल बनाता है। ये वही रेंज है जहां ऑफिस कोलिग्स और स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अगर आप बात करें 1000 से 1500 रुपए की, यहाँ पे एक नाम बार बार आता है जो कि है FIO JD1। तो इसमें आपको वॉर्म वी शेप्ड साउंड सिग्नेचर जो मूवीज, गेमिंग और बॉलीवुड पॉप के लिए परफेक्ट है। और इसका बेस्ट पार्ट है बिल्ट इन USB-C DAC प्लग, मतलब आपको कोई भी सेपरेट डोंगल खरीदने की जरूरत नहीं है, सीधा फोन में लगाओ और ऑडियो कन्वर्जन खुद हो जाता है। तो अब बात करते हैं 1500 से 2000 रुपए की रेंज में। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है मून ड्रॉप Q2। तो इसमें आपको बैलेंस डिटेल साउंड जो ऑडियो लवर के बीच कंसिस्टेंटली रिकमेंड होता है। और इसमें आपको 10mm ड्राइवर विद एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय। ये मटेरियल नॉर्मली एक्सपेंसिव ईयरफोन्स में मिलता है, जिसमें आपको वोकल क्लियर, ट्रेबल शार्प और बेस एकदम क्लीन सुनाई देता है। सेकंड है 7 हर्ट्ज सेल नोट्स 0। तो अगर आपको न्यूट्रल ऑनेस्ट साउंड चाहिए बिना एक्स्ट्रा बेस या कलर के, तो ये ईयरफोन आपके लिए है, जिसमें आपको अकोस्टिक गिटार क्रिप्स लगते हैं। और थर्ड है ट्रूथ ईयर गेट। तो अगर आप ज्यादा बैलेंस्ड एंड सेफ, तो ये वाली IEM आपको स्मूथ, रिलैक्स्ड एंड वाइब्रेशन फ्री एक्सपीरियंस ओवर एग्रेसिव फील देता है। और मैंने अभी तक आपको जितनी भी IEM बताई है वो सारी की सारी नेक्स्ट लेवल की हैं। और इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इससे बढ़िया ईयरफोन शायद ही मिलेगी। और इन सारी IEM के जो रिव्यू हैं वो भी बढ़िया हैं। तो मैंने आपको 700 रुपए से लेके 2000 रुपए के अंदर सारी IEM के बारे में बता दिया है कि कौन सी आपको किस यूज के लिए लेनी है। और एक चीज और, अगर आपको गेमिंग के लिए देखनी है तो आप KZ का गेमिंग फोकस्ड रेंज देख सकते हो। इसमें आपको ड्यूअल माइक एरे, वी शेप बेस, हैवी साउंड जो एक्सप्लोजन और गन फायर में एकदम बढ़िया काम करता है। तो यही थी वो सारी IEM जो आप बाय कर सकते हो और जो कि 2026 में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम IEM को बाय कर रहे हो तो आप मेरे को अपना प्राइस रेंज एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा कि आपको कौन सी IEM लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।